हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 8 की इतिहास का लेसन नंबर 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास का एक्सरसाइज करने। और साथ ही अगर आप प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आप अदर सब्जेक्ट की भी एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में चेकआउट एक बार ज़रूर कर लें, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से एक सही है तो उस पर आपको टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और इसके जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पेपर में अक्सर आते रहते हैं तो इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता। वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप ख पे टिक लगा लेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखी है आनंद मठ, उससे यह गीत लिया गया है। यह अपना राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन, जिसकी रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ये डिफरेंस याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय गीत अलग है और राष्ट्रगान अलग है। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। प्रश्न नंबर 2 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका किस अधिकारी की रही? इसका उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रणी भूमिका श्री एलन ऑक्टेवियम ह्यूम नामक अवकाश प्राप्त अधिकारी की रही। इनको शॉर्ट फॉर्म में A.O. ह्यूम कहा जाता है। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी? 1885 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसका कथन है? इसका उत्तर है, यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई? इसका उत्तर है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 3 है, लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य लिखिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित किए गए उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना। नंबर 2, भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना। नंबर 3, राजनीतिक एवं सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की 2 विचारधाराएं कौन सी थी? उनके बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, कांग्रेस की 2 विचारधाराएं निम्नलिखित थी, नरम दल और गरम दल। ठीक है, 2 विचारधाराएं थी, नरम दल और गरम दल, जिसमें से अब हम नरम दल के बारे में पढ़ेंगे। नरम दल, कांग्रेस के वे नेता जो शांतिपूर्ण तथा वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा कराना चाहते थे, उदारवादी कहलाए। उनका विश्वास था कि अगर जनमत को उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों तथा भाषणों के द्वारा जनता की मांगों को शासन तक पहुंचाया जाए तो वे धीरे धीरे एक एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। ऐसे नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। तो नरम दल में वे नेता आते थे जो शांतिपूर्ण और वैधानिक ढंग से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे। ठीक है। और दूसरे हैं गरम दल। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा का उदय हुआ। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल गरम विचारधारा के थे। उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार के केवल अनुनय विनय करके भारतीय अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उनकी मान्यता थी कि वे उग्र विरोध के बिना हमारी मांगें पूरी नहीं करेंगे। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे का नारा देकर जनता में देश प्रेम की भावना भर दी। बंकिम चंद्र चटर्जी के गीत वंदे मातरम ने भारतवासियों में मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना जगाई। इस तरह से नरम दल वाले शांतिपूर्वक ढंग से अपनी मांगों को रखना चाहते थे और गरम दल वाले जो है अब उग्र
और अहिंसा का सिद्धांत अपनाकर अपनी बातों को सरकार के सामने रखना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का पूर्ण उपयोग किया। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च किए। ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। इसी आधार पर भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। 1916 ईस्वी आते आते कांग्रेस के दोनों नरम एवं गरम दलों और दूसरी ओर कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हो गया। इसी समय श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1939 ईस्वी में और वह समाप्त हुआ था 1945 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई? स्पष्ट करिए। इसका उत्तर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। अंग्रेजी सरकार के उत्पीड़न तथा आर्थिक शोषण से अपनी तत्कालीन दुर्दशा को सुधारने के लिए भारतवासियों ने अपने अनेक प्रयत्न किए, किंतु उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। आखिर तंग आकर मध्यम वर्ग के प्रबुद्ध लोगों ने तात्कालिक दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाई। उदाहरण के लिए राजा राम मोहन राय ने लोगों को राजनीतिक अधिकार और सुविधाएं तथा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी एक न सुनी। अतः लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं का निर्माण किया, जैसे बंगाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, महाराष्ट्र में सार्वजनिक सभा तथा चेन्नई में महाजन सभा। वैसे इन संस्थाओं ने अच्छा काम किया, परंतु इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः विवश होकर भारतीय नेता अपनी समस्याओं के हल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था बनाने की बात सोचने लगे। उनकी इस मनस्थिति को ए.ओ. ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने पहचाना और उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए अपने प्रयत्न शुरू कर दिए। उसने विभिन्न भारतीय नेताओं के विचार विमर्श किया और अंत में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी के देश के विभिन्न भागों से आए हुए 73 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। और इसकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने इसे प्रीवियस लेसन की एक्सरसाइज नहीं देखी तो इसे आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लें, आपको मिल जाएगा। और अदर सब्जेक्ट के भी एक्सरसाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। सो इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।